Today's topic is network security, and most important topic is network security services and its technique. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विसेज एंड टेक्निक। पहले दिन हम लोग डिस्कस करे थे व्हाट इज द नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक and how network are attacked by malware software. So gaining the access of data by unauthorized users is called network attack. अगर कोई unauthorized user कोई डेटा को एक्सेस कर पाए तो उसको कहता है नेटवर्क अटैक। अगर हम लोग कोई डेटा को सेंडर से रिसीवर तक भेजते हैं तो उसके बीच में अगर कोई नेटवर्क में जो डेटा है वो यूज कर पाए तो उसको कहते हैं नेटवर्क अटैक। नेटवर्क सिक्योरिटी रेफर्स टू द मेजर टेकन बाय एनी, और हम लोग नेटवर्क अटैक क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क अटैक हम लोग बोल सकते हैं। There are four types, mainly three types of network attack are here. This is accessing data, modify data and destroying data. नेटवर्क अटैक में क्या हो सकता है, एक्सेसिंग डेटा हो सकता है और मॉडिफाई हो सकता है डेटा, और क्या हो सकता है वो डिस्ट्रॉइंग डेटा। And mainly there are two types of attack, one passive attack and second passive attack में क्या होता है, what is passive attack, no more modification will be done। यहाँ पर हम लोग जो डेटा भेजते हैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। इन सिंपल वे वी कॉल्ड नेटवर्क अटैक। इन कंप्यूटर में क्या होता है, many people really on the internet for many of their personal social and personal activity, professional social and personal activities, but there are also people who attempt to damage our internet connection in computer, violate our privacy and render inoperable the internet service. Given the frequency and variety of existing attack as well as the threats of new and more destructive future attacks. So how are computer network what are the same of more prevalent types of attack today? malware attack होता है, virus attack होता है, तो एंड वर्म बॉटनेट ये सब अटैक कंप्यूटर में होता है, और डेनियल ऑफ सर्विस डॉस अटैक। तो डॉस अटैक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डॉस अटैक में क्या होता है, ए डॉस अटैक रेंडर्स नेटवर्क होस्ट और अदर पीसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अनयूजेबल बाय इलिटिमेट यूजर्स। तो यहाँ पर देखो पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक में हम लोग क्या बोल सकते हैं। पैसिव अटैक में नो मॉडिफिकेशन विल बी डन एंड एक्टिव अटैक में मॉडिफिकेशन विल बी डन। सेंडर से अगर रिसीवर पर कोई मैसेज हम लोग सेंड करेंगे तो वहां पर क्या होगा, थर्ड पार्टी यूज कर सकते हैं डेटा को, लेकिन वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हम लोग कोई मैसेज और एक सेंडर से रिसीवर तक भेज रहे हैं तो क्या होगा, वो मैसेज वो रीड कर सकता है और मैसेज देख सकता है, लेकिन वो मैसेज मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसको पैसिव अटैक कहते हैं। और एक्टिव अटैक में क्या होगा, एक्टिव अटैक में बीच में वो मैसेज मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक्टिव अटैक पैसिव अटैक टू टाइप्स होता है, रिलीज द कंटेंट एंड ट्रैफिक एनालिसिस
एंड एक्टिव अटैक 4 टाइप्स होता है, मस्क्यूरेट, रिप्ले अटैक, डेटा मॉडिफिकेशन एंड डॉस, डेनियल ऑफ सर्विस। तो मस्क्यू अटैक में क्या होगा वो मैंने पहले दिन ही बोला था। सेंडर कोई मैसेज अगर रिसीवर से को भेज रहे हैं तो थर्ड पार्टी वहां पर एक्सेस करेंगे और सेंडर द डेटा इन द नेम ऑफ सेंडर, अनऑथराइज्ड पर्सन वो यूज करेंगे एंड थर्ड पार्टी सेंड द डेटा इन द नेम ऑफ सेंडर। थर्ड पार्टी क्या करेंगे, वो डेटा को मॉडिफाई करके वो भेज देंगे, लेकिन वो डेटा सेंडर के नाम से ही रिसीवर को मिलेगा। तो रिसीवर क्या समझेगा कि सेंडर एक डेटा भेज रहे हैं तो ये डेटा सही होगा, लेकिन वो डेटा पहले से ही मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, रिप्ले अटैक। रिप्ले अटैक क्या होगा, इफ द सेंडर सेंड द डेटा इन टू द रिसीवर, रिसीवर रिसीव द डेटा वन इज 2 टाइम्स। पहला टाइम वो क्या करेगा, सेंडर से एक डेटा रिसीव करेगा और एक थर्ड पार्टी से वो डेटा रिसीव करेगा, लेकिन उसको मालूम नहीं होगा कौन सेंडर भेज रहा है और कौन थर्ड पार्टी भेज रहा है। रिसीवर रिसीव द मैसेज ट्वाइस, one sender and one third party, and receiver does not know which is correct। and data modification में क्या होगा, sender receiver को when the sender send the data to receiver, बीच में क्या होगा, एक थर्ड पार्टी डेटा को एक्सेस करेंगे और थर्ड पार्टी मॉडिफाई करके डेटा को रिसीवर तक भेजेंगे। तो रिसीवर थर्ड पार्टी के थ्रू ही डेटा रिसीवर को मिलेगा, ठीक है। तो रिसीवर डज नॉट नो देयर इज अ डेटा मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। तो रिसीवर को मालूम नहीं पड़ेगा जो सेंडर ने जो डेटा भेजे है वो मॉडिफाई हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी को मिल जाएगा डेटा, तो मॉडिफाई किया या नहीं किया वो तो मालूम नहीं पड़ेगा ना। एंड डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विस। डॉस अटैक क्या है, ए डॉस अटैक renders a network host and other pieces of infrastructure unusable by a legitimate user। Most internet DOS attacks fall into one of 3 categories। DOS अटैक 3 टाइप्स का होता है, एक बैंडविड्थ फ्लोटिंग होता है, कनेक्शन फ्लोटिंग होता है एंड वल्नरेबल अटैक्स होता है, ठीक है। रूपम, कुमारी रूपम, यस सर। तुम्हारा प्रेजेंट, तुम लोगों का प्रेजेंट इतना कम क्यों हो रहा है? 2 या 3 स्टूडेंट रहता है, सबकी सर कैंपसिंग लेके। आज इतना जल्दी किए ना तो नहीं पता होगा किसी को, ओहो, पहले वो से मैं नहीं था भूल ना, गया। इसलिए। लिंक किए थे लेकिन लिंक ग्रुप में भेजना भूल गया शायद। यस ठीक है, सर, मैं बोल लिंक रहा हूँ ले वो जाए। लेना और नेक्स्ट क्लास में मैं रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर। देखो, मैं आज जो टॉपिक्स है नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या है, मेनली 4 या 5 टाइप्स का नेटवर्क सिक्योरिटी हम लोग यूज करते हैं। पहला है एक्सेस कंट्रोल, दूसरा है ऑथेंटिकेशन, तीसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, 4 इंटीग्रिटी, नंबर ऑफ 4 इंटीग्रिटी, और नंबर ऑफ 5 इज नॉन रेपुटेशन। तो एक्सेस, व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल? एक्सेस कंट्रोल डेटा सिक्योरिटी सर्विस में क्या होता है, we have to prevent unauthorized access to resource before communicating sender to receiver। हम लोग एक्सेस कंट्रोल में क्या करते हैं, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू रिसोर्स। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब अगर डेटा को सेंडर से रिसीवर तक हम लोग भेजेंगे तो वहां पर क्या होगा, कोई अनऑथराइज्ड यूजेस डेटा को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल वही काम करता है। तो क्या
कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इस डेटा को यूज ना कर पाए, वही काम क्या करता है, एक्सेस कंट्रोल करता है। ये एक सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस। दूसरा सिक्योरिटी सर्विस है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब वेरिफिकेशन ऑफ द यूजर आइडेंटिटी। जो यूजर डेटा को यूज कर रहे हैं वो वेरिफिकेशन वो करेगा कि कोई सही पर्सन उस डेटा को यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये है ऑथेंटिकेशन। Before communicating sender data to the receiver data, verification of the user identity, which user is used the data, and this user is real or not. And confidentiality क्या होता है, providing security the data sent through a network. confidentiality होता है अगर कोई डेटा को हम लोग सेंडर से रिसीवर तक हम लोग भेजेंगे तो वो नेटवर्क थ्रू हम जब भेज रहे हैं तो वो सिक्योरिटी हम लोग वहां पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रिटी क्या होता है, वो इंटीग्रिटी में क्या होता है, प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी फॉर द डेटा व्हिच has been sender to receiver is not the final thing. So one more thing we have to take care, no modification done during the data transform sender to receiver. हम लोग जो डेटा को जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर हो गया तो सब काम खत्म हो गया, ऐसा बात नहीं है। हम लोग जब डेटा को सेंडर से रिसीवर तक हम लोग भेज रहे हैं तो वहां पर मॉडिफिकेशन हो रहा या नहीं हो रहा है वो भी हम लोग को देखना होगा। अगर मॉडिफिकेशन होगा तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन वो भी मालूम होना चाहिए। तो मॉडिफिकेशन नहीं हो इसका काम क्या करता है, इंटीग्रिटी करता है। तो इंटीग्रिटी प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी फॉर द डेटा व्हिच हैज बीन sender to receiver is not the final thing. So one more thing we have to take care that no modification will be done during sending transfer the data sender to receiver, ठीक है। एंड लास्ट में आता है नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन का मतलब क्या है, प्रिवेंटिंग फ्रॉम द डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। जो डॉस अटैक होता है, डॉस अटैक प्रिवेंट करता है नॉन रेपुटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो कुमारी रूपम तुम बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। जब सेंडर से रिसीवर को कुछ मैसेज दिया जाता है तो वो ऑथेंटिकेशन है कि हाँ तुम ये मैसेज देख सकते हो, और ऑथराइज नहीं पता सर। ऑथोराइजेशन मतलब व्हाट यूजर वांट टू डू, ठीक है। एंड ऑथेंटिकेशन मतलब हु इज डूइंग एक्चुअल वर्क। ऑथोराइजेशन मतलब व्हाट यूजर वांट टू डू एंड ऑथेंटिकेशन मतलब हु इज डूइंग एक्चुअल वर्क, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन मतलब सही आदमी वो यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका ही फाइंड करना है ऑथेंटिकेशन, जो पासवर्ड में हम लोग मालूम करते हैं। एंड ऑथोराइजेशन मतलब यूजर क्या मालूम करना चाहती है और क्या यूज करना चाहती है। देखो नेटवर्क सिक्योरिटी में बहुत टफ कुछ भी नहीं है, जो क्रिप्टोग्राफी में तुम लोग पढ़े हुए हो और जो नेटवर्किंग में तुम लोग पढ़े हुए हो वही दोनों मिलके और कुछ थोड़ा सा ऐड हुआ है वो भी वही है। तो ये नया सब्जेक्ट नहीं है, ये अगर पढ़ लोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बारे में तुम लोगों को पता है, पता नहीं है तो ये तो नहीं है, तो थोड़ा ना थोड़ा पता है तुम लोगों को। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विस। मैंने बोला पहला क्या था, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल है वी हैव टू प्रिवेंट unauthorized access to resource. Authentication before communicating the data sender to receiver,
verification of user identity is must required. If we did not verify the identity of the authentication, then the receiver वो मैसेज रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी द डेटा सेंड थ्रू ए नेटवर्क। जब एक डेटा हम लोग नेटवर्क के थ्रू सेंडर से रिसीवर तक हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किया जाता है, ठीक है। कि वो डेटा जो सेंडर से रिसीवर तक हम लोग भेज रहे हैं, तो उस बीच में वो डेटा मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है और डेटा लीक नहीं हो रहा है, ठीक है। और डिलीटेड और मॉडिफाई जो भी है वो नहीं हो रहा है, इसका मालूम करना ही कॉन्फिडेंशियलिटी है। एंड इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी इज प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी फॉर द डेटा व्हिच has been sender sent to receiver is not the final thing. So one more thing we have to take care, no modification done during the data transform from sender to receiver. And reputation बोला, preventing the denial of service, ठीक है। तो आज और एक चीज हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, क्या सिस्टमेटिक, जो पहले क्लास में मैंने बोला था, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट हम लोग जब कोई डेटा को सेंडर से रिसीवर तक हम लोग भेजते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन होता है और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन होता है। तो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं, सेम की यूज करते हैं, एंड एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं, दो की यूज करते हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। तो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में हम लोग काम कैसे होता है, वो डेटा को हाइड करके भेजने का, वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर समझो यहाँ पर हम लोग जब कोई प्लेन टेक्स्ट को हम लोग भेजते हैं, तो साइपर टेक्स्ट के थ्रू हम लोग भेजते हैं रिसीवर को, और रिसीवर को जब वो मिल जाता है तो क्या करता है, साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो पहले ही दिन मैंने बोला था एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या है। एन्क्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट टू साइपर टेक्स्ट जो होता है, वो सेंडर जो भेजते हैं वो है एन्क्रिप्शन, एंड डिक्रिप्शन क्या होता है, साइपर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट में जो रिसीवर रिसीव करता है वो होता है डिक्रिप्शन। एंड क्रिप्टोग्राफी है स्टडी ऑफ एन्क्रिप्शन, एंड क्रिप्टो एनालिसिस है स्टडी ऑफ डिक्रिप्शन। एंड दोनों को मिला के बोलते हैं क्रिप्टोलॉजी। तो यहाँ पर क्या होता है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में एक की यूज होता है, वो की का काम क्या होता है, वो सेंडर भी जो की भेजते हैं, रिसीवर भी वो सेम की यूज करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, क्या है, एक को हम 1 2 3 4 करके 26 तक डिनोट किया है, ए टू जेड को। तो अब समझो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग लेंगे के का, के एक कैपिटल के एक समझो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में के बाद में साइपर टेक्स्ट जो होता है, दिस साइपर टेक्स्ट इज इक्वल टू p प्लस के मोड 26, इस तरीके का, ठीक है। तो p प्लस के मतलब प्लेन टेक्स्ट प्लस वो जो हम लोग एक साइन के लिए है, तो वो p प्लस के होता है साइपर टेक्स्ट। समझो प्लेन टेक्स्ट है हेलो, HELLOW, एंड के का वैल्यू है 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जो प्लेन टेक्स्ट है उसको साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C पहला है H में, H यहाँ पर क्या आ रहा है 8, एंड साइपर टेक्स्ट को ऐड करेंगे, जो के का वैल्यू है 8 प्लस 4, ये 12 आ रहा है। 12 क्या है, L, तो यहाँ पर L हो रहा है। फिर E
ई का वैल्यू यहाँ पर है 5 और 4 ऐड हो रहा है, तो यहाँ 9 हो गया। 9 का मतलब है आई। इस तरीके के यहाँ में क्या हो जाएगा, देखो हेलो इज इक्वल टू LIPPS। यहाँ पर LL डबल है इसलिए PP हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लेन टेक्स्ट था हेलो एंड हाइपर टेक्स्ट हो गया LIPPS। तो यहाँ पर क्या की हम लोग कौन सा की हम लोग यूज कर रहे थे, 4 की का वैल्यू है। तो जब रिसीवर इस मैसेज को रिसीव होगा तो वहां पर क्या होगा, जो रिसीवर हाइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहिए तो वो जो के का वैल्यू है वो माइनस करके, वो जो सही आंसर होगा इसको अगर माइनस करके डिस्क्रिप्शन कर लिया जाए तो हेलो ही आ जाएगा। तो एक सिंपल सा एग्जाम है, लेकिन वहां पर जो होता है वो बहुत बड़ा बड़ा सा जो इंफॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से भेजते हैं। एंड जो की है की अलग से भेजते हैं, एंड जो इंफॉर्मेशन है जो डेटा है वो अलग से भेजते हैं। तो उनको मालूम पड़ता है, डिस्क्रिप्शन अगर कर लेंगे तो सेंडर ने कौन सा मैसेज भेजे है वो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो और एक यहाँ पर एग्जांपल है, देखो अगर यहाँ पर जू में क्या हो जाएगा, जू में 26 है जेड का वैल्यू एंड 4, सो 30 mod 26 हो जाएगा। लेकिन 30 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 26 के बाद क्या काउंट होगा, 1 2 3 4 यही काउंट होगा। फिर ओ का वैल्यू आ जाएगा 5। इस तरीके से ये भी जू एक प्लेन टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट में रिसीवर को मिलेगा, और रिसीवर क्या करेगा, वो कन्वर्ट करके फिर डिस्क्रिप्शन करेंगे एंड जो मैसेज है वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, देखो और डेनियल ऑफ सर्विस। यहाँ पर अटैक में हम लोग मैंने क्या बोला था, डॉस अटैक। डॉस अटैक क्या होता है, ये डॉस अटैक रेंडर ए नेटवर्क होस्ट और अदर पीसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अनयूजेबल बाय legitimate users. Most internet DOS attack fall into one of 3 कैटेगरीज। जो डॉस अटैक होता है वो 3 कैटेगरीज में पड़ता है, वो मैं बोलूंगा। लेकिन पहले आज का जो है वो डॉली कुमारी, डॉली कुमारी तुम सिक्योरिटी सर्विस का जो 5 तरीके का सिक्योरिटी सर्विस होता है उसका नाम बोलो, वो तुम सुने हो उस टाइम पे? सर एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुटेशन। ठीक है, नॉन रेपुटेशन। देखो नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स और सिक्योरिटी सर्विसेज एंड फिर जो टेक्निक है वो सभी कुछ सेम ही है। वो कैसे उसका प्रॉब्लम, उसका जो रेक्टिफाई करेंगे हम लोग प्रॉब्लम, वो मेन चीज वही है, एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। फिर जो हम मैसेज भेजेंगे उसमें क्रिप्टोग्राफी आ जाएगा, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, हाइपर टेक्स्ट क्या है, प्लेन टेक्स्ट क्या है, हाइपर टेक्स्ट से थ्रू हम लोग डेटा कैसे भेजेंगे, उसमें क्या क्या हम लोग यूज करेंगे, एनक्रिप्शन के टाइम पर जो की हम लोग यूज करेंगे, पब्लिक की क्या है, प्राइवेट की क्या है, यही सारा चीज है। ठीक है, नेटवर्क में तो डॉस अटैक। फिर वहां पर मैंने बोला था मैलवेयर, जो कंप्यूटर में हम लोगों का जो अटैक होता है, मैलवेयर अटैक, वायरस अटैक, तो इस बारे में कुछ मालूम है? वार्म अटैक, मैलवेयर अटैक क्या होता है? शॉर्ट फॉर malicious software which is specially designed to disrupt, damage or gain unauthorized access to a computer system.
Much of the malware out there today is self-replicating. Once it infects one host, from that host is fixed entry into other host over the internet, and from the newly infected host, it fixed entry into yet more host. In this manner, self-replicating malware can spread exponentially fast. Malware attack क्या होता है? एक self attack होता है. वो self attack कैसे होता है? एक समझो हम लोगों का जो फोन में जो आता है, जो कंप्यूटर में जो लिंक आता है, वहां पर मेलवेयर अटैक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो लिंक में ऐसा कोई कुछ भी होता है जो हम लोग ओपन करेंगे तो मेरा तो फोन या कंप्यूटर इन्फेक्टेड होगा, फिर वो मेरा जो आईडी है उस आईडी से मेरा जो कनेक्टिंग जो पीपल है नेटवर्क में, उसको वो आईडी मिल जाएगा. तुम नहीं भी सेंड करोगी तो मिल जाएगा, ठीक है. फिर वो लोग जब वो ओपन करेंगे तो उसका भी अटैक हो जाए. तो मेलवेयर अटैक मेनली सेल्फ अटैक है, लेकिन ये स्प्रेड एक्सपोनेंशियली होता है, क्योंकि वो इस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके के वो बढ़ता है, ठीक है. तो शॉर्ट फॉर malicious software which is specifically designed to disturb, damage or gain unauthorized access to a computer system. Much of the malware out there today is self-replicating. Once it infects one host, from that host it seeks to entry into other hosts over the internet, and from the newly infected host it seeks entry into yet more hosts. In this manner, self-replicating malware can spread exponentially fast. And virus attack क्या होता है? A malware which requires some of user interaction to infect the user device. तो वायरस में क्या होता है? यूजर को यूज करना पड़ता है, लेकिन मेलवेयर में यूजर अगर नहीं भी यूज किया तो अटैक हो जाएगा. लेकिन a malware which requires, जो मेलवेयर में रिक्वायर पड़ता है, a malware which requires some from the user interaction to infect the user device. This classic example is an email attachment containing malicious executable code. If a user receives and opens such an attachment, the user inadvertently runs the malware on the device. अगर वो ओपन करेगा, वो मेल ओपन करके वो वायरस पे क्लिक करेगा, मतलब वो कोड पे, जो कोड में वो वायरस है वहां पर अगर क्लिक करेगा तो वो क्या होगा? मेलवेयर से वो अफेक्टेड हो जाएगा. एंड वर्म क्या है? A malware which can enter a device without any explicit user interaction. For example, a user may be running a vulnerable network application to which an attacker can send malware. In some cases, without any user intervention, the application may accept the malware from the internet and run it, and creating a worm. A worm attack अगर यूजर नहीं भी यूज करेगा तो हो सकता है, ठीक है. एंड बॉटनेट एक टाइप्स का अटैक है. तो बॉटनेट में क्या है? स्पैम अटैक जो होता है, लाइक ए नेटवर्क ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड विथ malicious software and control as a group without the owners, like spam. एंड डॉस अटैक मैंने बोला, डॉस अटैक मेनली 3 टाइप्स का अटैक होता है. vulnerability अटैक होता है. दिस इन्वॉल्व सेंडिंग ए few well crafted message to a vulnerable application or operating system running on a target host. If the right sequence of packet is sent to a vulnerable application or operating system, the services can stop, or worse, the host can crash. A vulnerable attacks और DOS जो अटैक है वो टारगेट को चूज करके वहां पर किया जाता है, ठीक है. तो टारगेट के चूज करके उसको ऐसा मैसेज भेजेगा, जो मैसेज जो ओपन करेगा
and open करने के बाद when it open the message is entire system is hacked or collapsed or damaged, ठीक है। and next आता है bandwidth flooding, the attacker sends a deluge of packet to the target host to that packets that the target access link become cloaked and preventing legitimate packets from receiving the server, and last आता है connection flooding, ठीक है। तो इस तरीका का अटैक है, सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो मेन है मेलवेयर, वायरस अटैक क्या होता है, वार्म अटैक क्या होता है, डॉस क्या है, डॉस में क्या क्या है, तो ये सारे चीज पढ़ लेना, ठीक है। देखो और दो अटैक होता है, मैन इन द मिडिल अटैक। ये कैसा है, क्योंकि ये बहुत टाइम ये यूज होता है। मैन इन मिडिल अटैक में क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट ए मैन इन मिडिल अटैक occurs when someone between you and the person with whom you are communicating is actively monitoring, capturing and controlling your communication transparently. For example, the attacker can reroute a data exchange when computers are communicating at low levels of the network layer. The computer might not be able to determine with whom they are exchanging data. एंड कॉम्प्रोमाइज डेटा होता है, कॉम्प्रोमाइज की अटैक। तो इस तरीके का बहुत सारा अटैक है, सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं। वो पहला जो है वो 2 या 3 पढ़ लेना। सर इसका एग्जांपल ऑनलाइन बुकिंग टिकट हो सकता है? कौन चीज का एग्जांपल? सर मैन इन मिडिल का आप बोले ना, उसका एग्जांपल ऑनलाइन बुकिंग टिकट हो सकता है? इस तरीके से बोलो, क्यों हो सकता है, क्या क्या? सर जैसे उसमें स्लॉट बुक करते हैं किसी भी टाइम के लिए, अब पेमेंट करते हैं तो वो थर्ड पार्टी को चला जाता है उसमें, और उसमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग में थर्ड पार्टी को जाता है? सर हुआ है ऐसा कि वहां पे शो हो रहा है कि आपका पैसा तो आया ही नहीं है हमारे पास, और वो पैसा किसी और को चला जाता है। नहीं, देखो हम लोग जब कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहां पर ऐसा ही हम लोग सिक्योरिटी यूज करते हैं, वो वन मैपिंग में होता है। वो पैसा उन लोगों को मिलेगा या तुम्हारे पास वो वापस आ जाएगा। हाँ, बीच में जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है तो वो पेमेंट का जो थ्रू, किसके थ्रू पेमेंट होता है, देखो IRCTC का थ्रू तो पेमेंट नहीं होता, वो तो कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, वो एक लिंक होता है उसके बीच में। वो लिंक क्या करता है, वो पेमेंट लेके उसको भेजता है, ठीक है। वो कोई भी कनेक्शन होता है, लेकिन एक तरीका का क्या होता है, वो सेटल करने में टाइम लग जाता है, इसलिए वो पैसा हम लोगों को मिलने में 2 या 3 दिन लग जाता है। लेकिन उस बीच में कोई अटैक वहां पर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम लोग गेटवे अलग से, वो जब तुम लोग गेटवे पढ़ोगे तो गेटवे हम अलग से करते हैं। तो अब क्या होता है, देखो बहुत सारे गेटवे है, कोई भी जब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चालू हुआ है तो वहां पर बहुत सारा गेटवे है, तो गेटवे के थ्रू हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो गेटवे के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो रीड करके, और कहीं कहां पर वो जो ट्रांजेक्शन में जो अमाउंट है वो कहां पर भेजना है वो डिसाइड करके वो 2-3 दिन में भेज देता है। तो वहां पर अटैक नहीं होता कुछ भी, ठीक है। अब तो गेटवे का प्रोसेस बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि कोई भी पेमेंट करोगे तो उस रीडायरेक्शन में गेटवे आता है, गेटवे के थ्रू ही पेमेंट होता है। जो एप्स हम लोग यूज करते हो गेटवे के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और एक चीज है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में, प्लेन टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट तो मैंने पहले ही दिन बोला था। द प्लेन टेक्स्ट इज द ओरिजिनल मैसेज और डेटा दैट इज हिडन फ्रॉम व्यू थ्रू ए क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, and ciphertext it is output of encryption operation
when given key and plain text, it is also the data fed to a description function. तो प्लेन टेक्स्ट से हाइपर टेक्स्ट कैसा होता है, वो डिस्क्रिप्शन होता है, फिर जो रिसीवर है वो प्लेन टेक्स्ट रिसीव करते हैं। अब 2 या 3 चीज है। डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर में क्रिप्टोग्राफी कैसे हम लोग यूज करते हैं, देखो। ए डिजिटल सिग्नेचर इज ए फंक्शन दैट वेरीफाइज द ऑथेंटिसिटी ऑफ ए मैसेज कमिंग रिमोटली by sending the message with the private key using the public key to decrypt the message, confirm the sender authentication। देखो आजकल जो होता है डिजिटल सिग्नेचर बहुत सारा प्लेस में यूज होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का जो पेमेंट है, मेनली पेमेंट के टाइम पेमेंट जो होता है वो तो बहुत, और कोई भी ऑनलाइन एग्जाम दोगे और कोई भी ऑनलाइन कोई काम है जो इम्पोर्टेंट है, वहां पर डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है, वो डिजिटल सिग्नेचर खुद नहीं बना पाओगे, और बना लोगे तो वहां पर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो डिजिटल सिग्नेचर वो रेडी करता है गवर्नमेंट के लिए। तो वहां पर क्या होता है, 2 तरीका का की यूज होता है, ठीक है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। तो पब्लिक की हम लोग यूज करके वो सिग्नेचर में वो हम लोग करते हैं, लेकिन उस सिग्नेचर के थ्रू जो रिसीवर है उसको प्राइवेट की मिलता है। उस प्राइवेट की में क्या करते हैं, वो जो सिग्नेचर है उस सिग्नेचर वेरीफाई करते हैं कि वो सिग्नेचर का ऑथेंटिकेशन सही है या गलत है। अगर सही है तो ही वो बिल पास होगा और वो एक्सेप्टेड होगा। तो ए डिजिटल सिग्नेचर इज ए फंक्शन दैट वेरीफाइज the authenticity of a message coming remotely by signing the message with the private key and using the public key to decrypt the message, confirm the sender authenticity। ठीक है, देखो कल तुम लोगों का लैब है, तो कल तो कोई कैंपसिंग तुम लोगों का है तो नहीं, कल कुछ कोई है 3 बजे से? नहीं है सर, कल कुछ भी। हाँ बोलो। तो कल नहीं हम है लोग सर। क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब है, तो उसमें जो बीएफएस है डीएफएस है उसका प्रोग्रामिंग मैं बोलूंगा, और डीएफएस बीएफएस में कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस किया जाता है, ए स्टार एल्गोरिथम क्या है, हेरिस्टिक सर्च कैसे हम लोग करते हैं। तो वो टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो 2 क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एंड एआई का जो प्रैक्टिकल है वो मैं बोल दूंगा लास्ट में, पहले जो सिलेबस है वो मैं खत्म कर लूं, क्योंकि जब इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी से ही आएगा। लैब का क्वेश्चन वो पाइथन का है, पाइथन तो ऑनलाइन पे पाइथन लैब कराना थोड़ा टफ है, लेकिन ट्राई करूंगा 2 या 3 या 4 क्वेश्चन मैं करा दूंगा अगर हो जा सके तो कल जो है बीएफएस डीएफएस एंड ए स्टार एल्गोरिथम, एंड फिर है हेरिस्टिक सर्च कैसे होता है वो होगा, ठीक है। ठीक है, चलो आज स्टॉप करता हूँ। हाँ।